मैस्कुलिन के साथ एक चीज एड ऑन होती है, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड. इट इज वेरी ट्रू एंड इट शुड बी डेट वे ओनली. पर है ना, अभी हमें सोसाइटी में ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो लोग प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड मेरे ख्याल से बेस्ट लेवल पे कर रहे हैं, बट स्टिल फॉर एग्जाम्पल जॉनी डेप, एलन मस्क को हम देखें, इंडिया में ऋतिक रोशन को हम देखें, ठीक है, ये वो लोग हैं शायद जो बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी फैमिली को, बिकॉज दे आर इनटू दैट एलीट ग्रुप ऑफ मैन जिन्होंने लाइफ में सक्सेस, फेम, पैसा सब कुछ रखा है. तो जब ये अपने उस बेस्ट लेवल पे हैं, स्टिल इनका जो पार्टनर है वो छोड़ के गया. फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चन इज कमिंग, वो यहां से है कि काफी बार ये होता है कि हम डिस्कशन में जब बात करते हैं, हम लड़कों को सिखाते हैं, तो वो ये होता है कि यू जस्ट बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. आप अपने मैस्कुलिन ट्रेट में टॉप पे आओ, तो जो आपके साथ जो फीमेल होगी या जिस फीमेल को आप अट्रैक्ट करोगे वो अपने फेमिनिन नेचर में आएगी. बट इन लोगों ने वो चीज की, स्टिल ऐसे देयर आर एन नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल कि उनकी वाली तो छोड़ के चली गई. ओके, सो कुछ ना कुछ तो मिसिंग रह जाता है. आई नो देयर कुड बी सर्टेन रीजन जिनमें से हो सकता है इनमें से किसी आदमी की गलती हो कि वो इंसान ही अच्छा ना हो, परेशान करता हो, बट बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट. सो व्हाट डू यू पर्सनली फील कि यार क्या वो कमी रह जाती होगी, या क्या वो टेक है जो अभी भी समझना बाकी है कि इन सब के बाद भी देयर वुड बी थिंग्स? ब्रो, यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ फीमेल नेचर. अगर मैं अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ या जो भी है, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट गर्ल्स, हाउ विल आई बी एबल टू कीप अ गर्ल विद मी? हाउ विल आई बी एबल टू अट्रैक्ट अ गर्ल? मैं अगर गाड़ी चलानी नहीं आती मुझे, तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा? सो दीज मैन, आजकल ये बहुत बड़ी मूवमेंट है इंटरनेट पे कि फॉरगेट गर्ल्स, जस्ट मेक मनी, जस्ट बिल्ड योर बॉडी एंड द गर्ल्स विल कम. ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होता. बहुत ब्रो अमीर लोग भी हैं, बड़ी बढ़िया बॉडी वाले लोग भी हैं जिनको लड़कियों से बात तक करना नहीं आता. उन्हें एक डेट पे भेज दो, दे आर टेरिबली बोरिंग, यू नो. सो दैट्स योर आंसर ब्रो. यू हैव टू अंडरस्टैंड फीमेल नेचर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये मैन वुमन का जो डायनामिक है ये कैसे चलता है. अब इसमें एक पॉइंट पता है, यहां पर ये भी आता है कि यूजुअली आपने भी काफी बार सुना होगा कि लड़कियों को ना टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जिसको बोलते हैं, है ना, मैं उसको टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कभी नहीं बोलता, बट ये फ्रेम कर दिया गया है एक सोशल मीडिया टर्म में. बट जो ये टॉक्सिक लड़के होते हैं, टॉक्सिक मैन जो होते हैं, ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं. आई हैव माई सेल्फ ऑब्जर्वेशन अबाउट इट, बट फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि आपको क्या लगता है, क्या रीजन है? गर्ल्स लव बैड बॉयज. व्हाई? किसी भी बंदी से पूछो, अगर वो ऑनेस्ट है तो वो ठोक के बोल देगी दैट आई लव बैड बॉयज. व्हाई? अनफिल्टर्ड. भाई देख होता क्या है, एक चीज तो ये है कि अ बैड गाय कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी. अ बैड गाय इज अ डेंजरस गाय ना. एक नाइस गाय तो लुप्पू सा कुत्ता है ना. हेलो, हाय, हाँ, दोस्त बनोगी, बिस्किट खिला दूं, राइट? Versus a bad guy is like a fucking bad, he's a monster, right? The ultimate female fantasy is to find a monster and tame him. उसको अपना बना लेना, ये अल्टीमेट फीमेल फैंटेसी है. बिल्कुल. तो उसका पहला रीजन है कि a monster can keep the other monsters away. अगर मैं एक जंगल में हूं और एक शेर मेरा दोस्त है, तो बाकी शेरों से मुझे बचा सकता है ना वो. बिल्कुल. तो वो प्राइमल एक नीड है ऑफ प्रोटेक्शन. और शायद फीमेल्स को भी नहीं पता इसके बारे में, हो क्यों रहा है. वो मानेंगी भी नहीं, वो डिसएग्री करेंगी अगर आप उन्हें बोल दोगे, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड कुछ और बोलेगा और उनका जो डीएनए है, जो बॉडी है, वो कुछ और बोलेगी. ऑलवेज लिसन टू द डीएनए इन द बॉडी, राइट? जो इंसान बोल रहा है उस पर फोकस मत करो. लुक एट हर रिएक्शंस, लुक एट व्हाट दे आर डूइंग. लाइक यू सेड, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टुवर्ड्स बैड बॉयज. व्हाई? दिस इज द रीजन व्हाई. सो एक है सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वो. दूसरा ब्रो, देयर इज अ लॉट ऑफ क्लियर कन्विक्शन इन देम. Like they don't play, they don't dilly dally. वो ऐसे बहुत ज्यादा सोच समझ के चीजें नहीं करते हैं, वो ठोक के बात करते हैं. ऐसे है, ये है, खत्म बात. और वो कन्विक्शन बहुत अट्रैक्टिव होती है, वो सर्टेनिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है. किसी भी सोशल इंटरेक्शन में ना, वन पर्सन इज पिंगिंग ऑफ द अदर पर्सन. पिंगिंग मतलब एक बंदा दूसरे को वैलिडेशन के लिए देख रहा होता है थोड़ा बहुत. एक बंदा लीडर होता है एक सोशल इंटरेक्शन में और दूसरा थोड़ा सा फॉलोअर होता है, राइट?
So bad boys are always leaders. Always. They're just like, हाँ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हाँ what's up, I'm coming to pick you up, we're going here, we're doing. Nice guys like, हाँ डिनर पे चलोगी, कहाँ, क्या मन है तुम्हारा, क्या मन है? And women don't want all this shit, bro. They want to be led. They want to be led. They may say कि मेरे को मेरी चॉइस से जाना है, but That's a lie. deep down. That's a lie. They want to be led. They want a journey. Take them on a journey. Okay. And bad boys do that. Hmm. Right? So now, that doesn't mean कि औरत को मिसट्रीट करो. वो वर्थ इट भी होना चाहिए. एक लीडर तभी लीडर होता है जब वो वर्दी होता है उसका. अगर मैं लीडर हूं और लेट्स से मैं आपको बोलता हूं भाई मुझे फॉलो करो, आप तभी करोगे जब मैं वर्दी होऊंगा कि चलो भाई मेरा भी फायदा होगा तो करते हैं, वरना आप क्यों करोगे, राइट? सो वो वर्दीनेस भी होनी चाहिए. बट डायनामिक तभी सेक्सी होता है व्हेन द मैन इज लीडिंग एंड द वुमन इज लाइक ओके लेट्स गो. तो वो बैड बॉयज नेचुरली करते हैं. दे डू इट नेचुरली. बट आई फील द गुड गाइज कैन एम्बॉडी द सेम ट्रेट्स. यार क्या है, क्या हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी? एक, बी डेंजरस, राइट? दूसरा, बी सर्टन, ठोक के ये करना है, ये नहीं करना है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए. बी क्लियर अबाउट लाइफ. बिल्कुल. तीसरा, बी अ लीडर. लीड द वुमन. डोंट आस्क हर टू मेनी थिंग्स. क्या कर रही हो, कहां जाना है, क्या करना है. लीड हर. बी लाइक दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. 8 PM आई एम पिकिंग यू अप. फ्रॉम स्मॉल थिंग्स टू द डायरेक्शन ऑफ लाइफ. ये कर रहे हैं, ऐसे पैसे कमा रहे हैं, ये एम्पायर बना रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. लीड हर, राइट? सो नाइस गाइज कैन एम्बॉडी दीज ट्रेट्स. And I really believe nice guys, people who have a good conscience, अगर वो ये bad boy वाले traits embody कर लेना, वो ultimate man है भाई. क्योंकि bad boy by definition means कि वो आदमी गलत है. वो कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोलता है या कुछ तो गलत है ना उसमें by definition. डेफिनेटली ये बात भाई आपने बहुत सही बोली कि टॉक्सिक लॉजिक है उसके पीछे कि ये क्यों अट्रैक्ट करता है. बट पता है इसमें ये हो गया है कि ये जो गुड गाय जिनको हम बोल रहे हैं, ये इस चीज को अडेप्ट करें, ये सीखें. उससे पहले जो हरामी लड़के हैं वो ना काफी बार रियलिटी में ऐसे नहीं होते कि दे आर गुड एट डिसीजन मेकिंग और दे आर गुड एट कि वो बहुत पावरफुल है या कुछ ऐसा है. दे इमिटेट इट. वो सिर्फ एक मास्क है, क्योंकि लड़कों ने भी कहीं ना कहीं ये कोड क्रैक कर लिया कि लड़कियों को क्या अट्रैक्ट कर रहा है. और उसकी वजह से काफी बार लड़कियों को फिर बैड एक्सपीरियंस मिलता है. और जब वो बैड एक्सपीरियंस मिलता है उसके बाद फिर पता ही है क्या चलता है कि एक माइंडसेट हो जाता है लड़की का कि यार एवरीबडी इज बैड, हर लड़का हरामी है, इस तरीके का है. और उसका ना लाइफ को देखने का जो लेंस होता है वो ही बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है. राइट? तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि जो जेंटलमैन्स वे है उसमें और मैस्कुलिनिटी में कोई डिफरेंस होता है और इज इट द सेम थिंग? ओके ग्रेट ब्रो, इसमें थोड़ा डिग इन करते हैं. सो एक चीज तो 1 पॉइंट फॉर फीमेल्स हियर इज कि देखो ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय पेन एंड प्लेजर. ओके, एनीथिंग यू डू यू एसोसिएट प्लेजर विद डूइंग इट एंड यू एसोसिएट पेन विद नॉट डूइंग इट. एनीथिंग. अगर आप नेटफ्लिक्स की आदत पड़ी हुई है आपको, तो आपको लगता है कि हाँ भाई बहुत मजे आएंगे नेटफ्लिक्स देखने में, इसलिए आप देख रहे हो, राइट? और आप पेन एसोसिएट कर रहे हो विद नॉट डूइंग इट. बेसिक साइकोलॉजी है ये. तो सिमिलरली आदमियों का जो बिहेवियर है, इट इज ड्रिवन बाय व्हाट वी आर रिवॉर्डेड फॉर. सो अगर बंदी हमें अटेंशन तब दे रही है जब हम हरामी की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो हम और हरामी की तरह बिहेव करेंगे. ठीक है? सो कहीं ना कहीं लड़कियों को देखो, विमेन आर द गेट कीपर्स ऑफ सेक्स. ट्रू. दे आर द गेट की. दे हैव टू से यस और नो, राइट? मेन आर ऑलवेज चेजिंग. तो जिस बिहेवियर को तुम रिवॉर्ड करोगे वो बिहेवियर तुम इनकरेज कर रहे हो लड़कों में. तो एक दिस इज अ पॉइंट फॉर वुमेन टू थिंक अबाउट. अब कमिंग टू द जेंटलमैन्स वे. द जेंटलमैन्स वे, कार्तिक, इज यू आर डेंजरस बट यू हैव इट अंडर कंट्रोल. You have a purpose in life. You are doing things in life, big things. You give importance to the woman. By being with you, the woman feels like, भाई बहुत मजे आ रहे हैं. I am learning a lot. I am having a great time with this guy. I feel safe with this guy. I am becoming my best self when I'm with this guy. ठीक है? She feels that. So she's having a great time. But you're still the leader in the game, and your woman is not your main purpose.
बहुत सारे कपल्स में मैंने देखा है कि जब वो एक आदमी जब अपनी औरत को ही अपना पर्पस बना लेता है कि मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूं, ये मेरी दुनिया है, ये मेरा सब कुछ है, मैं इसी के आसपास गोल गोल घूमूंगा, तो वो आदमी दिन पर दिन अनअट्रैक्टिव होता जाता है और यूजलेस सा होता जाता है। जब आप एक लड़की के पीछे ऐसे लट्टू हो जाते हो कि वही आपका पर्पस है, वो बंदी, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा चांद है, ये है, हम मूवीज में देखते हैं ना, एंड यू गो सो क्रेजी ओवर दैट गर्ल कि आप बाकी सब पे ध्यान नहीं देते हो, अपने करियर पे, अपनी बॉडी पे, किसी लार्जर पर्पस पे, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती हैं, आप कहीं भी फोकस नहीं हो। योर फोकस इज द गर्ल। तो आप दिन पर दिन अनअट्रैक्टिव और यूजलेस होते जाते हो, राइट? सो अगर मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, what do I want in them? I want them to be sharp and powerful. कोई बिजनेस करना है, कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आई, मुझे दिख रहा है कि 2 करोड़ लगाए तो ये 20 करोड़ बन जाएंगे अगले 1 महीने में। मेरे पास 1 ही करोड़ है, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे को फोन करूंगा, हाँ भाई कार्तिक 1 करोड़ लगाना है, यहाँ पे ये करना है, वो करना है। वी वॉन्ट दैट शार्पनेस इन आवर ब्रदर्स, राइट? बिल्कुल। टू बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड हैंडल प्रॉब्लम्स। कहीं लड़ाई हो गई, कार्तिक भाई लड़ाई हो गई, ये सीन हो गया ब्रो, करना है कुछ, राइट? बिल्कुल। So we want that sharpness in our brothers, but a brother who is all about a girl, उसको क्या ही फोन करके मैं क्या ही बोलूंगा, वो तो मुझे यही बताएगा कि उसकी बीवी कितनी सुंदर है और वो कितना उसके प्यार में लट्टू है। Exactly. And the worst thing is bro, बात सिर्फ लड़कों की नहीं है, the girl finds it disgusting. The girl, if you make her your life centerpiece, she finds it disgusting and repulsive कि क्या है ये कुत्ता। उसको एक आदमी चाहिए जो दुनिया कॉन्कर करके आ रहा है और फिर घर आता है एंड लाइक बेबी आज तो भाई ये कर दिया हमने। चाहे वो लड़की बोले ना ये चीज, लड़कियां हमेशा बोलेंगी ये कि द मैन शुड रिवॉल्व अराउंड मी, बट उनको अट्रैक्टिव ये लगता है हु हैज ए पर्पस। एंड आई थिंक इट मेक्स सेंस, क्योंकि काफी बार ना लड़के, हमारे भाई लोग क्या बोल रहे होते हैं, यार मैं उसके लिए सब करता था, उसको घर पे भी छोड़ता था, ये भी करता था, ध्यान भी रखता था, हर चीज का ध्यान रखता था। छोड़ दिया उसने तेरे को इसलिए इसलिए तो छोड़ दिया, चूतिए। ओके ओके, ग्रेट पॉइंट। तो ये है ब्रो, लाइक एक बढ़िया चीज मैंने सुनी थी कहीं पे, पेनिट्रेट द वर्ल्ड एंड पेनिट्रेट योर वुमन। कि दुनिया में जाओ, राइट? आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आप पॉडकास्ट बिल्ड कर रहे हो, यू कॉल अप बिग गेस्ट्स, आओ मेरी पॉडकास्ट पे, आओ मेरी पॉडकास्ट पे, आओ मेरी पॉडकास्ट पे। दिल सम ऑफ देम विल से यस, सम ऑफ देम विल से नो। बिल्कुल। Similarly with your girl, you build that dynamic where you're like, I'm talking about sex right now, where you're like, baby, I'm going to do whatever I want to you. ठीक है? I'm going to be a wild man. I'll do whatever I want to you whenever. And of course you can say no to me. कोई दिक्कत नहीं है, right? But when you say no, I'll try again later. समझ रहे हो? तो वो तुम अपने आप को एक freedom दे रहे हो as a man to be your wild alpha self with her while also respecting her. So what you're doing now is you're giving her the best version of you, while giving her space to say yes, no, I wanted this way, I wanted that way, whatever. बिल्कुल। तो वो same energy है bro. You penetrate your woman and you penetrate the world, and don't let these obstacles, these things stop you. So जैसे आप अभी बोल रहे थे ना, लड़कियां बोलती हैं कि सारा टाइम मेरे साथ स्पेंड करो, but वो true नहीं होता. That is feminine nature. Masculine is the container, liquid is the contained. So it's the job of the contained to test the container, to bang into the container and make sure कि ये sturdy है कि नहीं है. तो sometimes, ये बहुत controversial बात है, sometimes some women, there are many women who are very awake, very enlightened, they understand all of this, so they don't do it. They're beyond their own nature, right? But some women, they will test you. They will subconsciously or unconsciously make requests जो रिक्वेस्ट अनरीजनेबल हैं, जिनका आंसर सीधा सीधा नो होना चाहिए. लाइक आई डोंट नो, लाइक व्हाई आर यू वर्किंग टुडे बेबी, जस्ट कम होम ना, जस्ट कम, डोंट वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट, और आई वांट यू टू डू दिस राइट नाउ फॉर मी. उनका आंसर सीधा सीधा नो होना चाहिए. अब बट ये ब्रो, ये बहुत सटल चीज है, देखो, यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट. अगर वो कभी वाकई बोल रही है कि यार बेब आज बहुत मन है तेरे साथ चिल करने का, यू नो, इट्स बीन सो मच टाइम, आज काम छोड़ देना मेरे लिए, वो एक अलग चीज है. That's a genuine request which you should say yes to. There is no black and white, there is a gray zone. Black and white bro. आप साइकिल चलाना एक पॉडकास्ट सुन के नहीं सीख सकते हो, वो साइकिल पे बैठना पड़ेगा, आपको गिरना पड़ेगा. तो इट्स फेमिनिन एंड मैस्कुलिन नेचर.
तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये राइट नाउ आई नीड टू क्रिएट अ बाउंड्री, आई नीड टू क्रिएट अ बाउंड्री। चाहे वो फेमिनिन, चाहे वो मेरी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो मेरा बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो कोई भी हो, जहां पे कोई अनरीजनेबल रिक्वेस्ट आपको दे रहा है जिससे आपको पता है कि नुकसान होगा सबका इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन, क्रिएट अ बाउंड्री देयर इन अ काम कंपोज्ड वे। लड़के गलती ये करते हैं, वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं अपनी बंदी के साथ। नेवर फाइट विद योर वुमन ब्रो, नेवर फाइट विद योर वुमन कि यार तूने ऐसे कर दिया, तूने ये कर दिया, तू ऐसे क्यों कर रही है, तू वैसे क्यों कर रही है, उसमें अंदर घुस जाओ, डिस्कशन करो, पॉइंट्स मारो एक दूसरे को। नेवर फाइट विद योर वुमन। उसको एक बार प्यार से बोलो, दूसरी बार जस्ट डिस्टेंस योरसेल्फ। आई एम नॉट सेइंग ब्रेकअप, बट जस्ट डिस्टेंस योरसेल्फ कि ठीक है, इफ लेट्स से यू नो आई एम टेलिंग हर दैट वी हैव टू गो समवेयर, इट्स अर्जेंट, एंड शी लाइक नो आई डोंट वांट टू, आई वांट टू वॉच टीवी, एंड आई एम लाइक नहीं यार इंपॉर्टेंट है बेब, चल। और वो फिर भी अगर कुछ ड्रामा कर रही है, आई जस्ट बी लाइक ठीक है, यू डू व्हाटएवर यू वांट, देन आई विल विथड्रॉ माय अटेंशन फ्रॉम हर, दैट्स इट। व्हाट इज द नंबर वन थिंग women want? Attention. I'm not going to fight with her, I'm not going to explain things to her, I withdraw my attention from her, khatam. You want my attention, then there are certain conditions that come with it, right? Great. तो ये कुछ चीजें हैं जो I know we spoke about a lot of different things, but I think थोड़ी थोड़ी पिक्चर अब क्लियर हो रही होगी कि how is a man supposed to behave in order for a relationship to actually thrive. और इस सब से मैं बार बार बोलना चाहता हूं क्योंकि लोग इसको मिस इंटरप्रेट करेंगे, इस सब से फायदा औरत का ही होएगा, उसको एक असली मर्द मिल रहा है। बिल्कुल। और ये सारी चीजें मिसयूज भी करी जाती हैं। लोगों को लगता है, चूतिए लड़कों को लगता है कि वो लड़कियों को डोमिनेट कर सकते हैं ये सारी बातें सुन के, कि मेरी बात सुन, मनन ने बोला था, मेरी भोसड़ी के, मैं वो नहीं कह रहा हूं। यू हैव टू डिजर्व टू बी अ लीडर। एग्जैक्टली। गद्दी पे वही बैठेगा जो राजा है ना ब्रो। तू है बेंच मूंगफली सा चूतिया, क्यों सुने कोई लड़की तेरी बात? तो पहले उस लेवल पे पहुंचो वेयर व्हेन यू टेल योर गर्ल बेब वी आर डूइंग दिस टुडे, और वी आर गोइंग हियर फॉर 1 वीक, और वी आर गोइंग हियर फॉर 3 वीक्स, उसको हाँ बोलना पड़े, क्योंकि तुम्हारा ऑफर लाइक गॉडफादर, मेक एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज। तो पहले उस लेवल पे पहुंचो, फिर देन यू कैन लीड द अदर पर्सन। करेक्ट, राइट, करेक्ट। ग्रेट। मोस्टली जो मेन रास्ता है वो सही है यार, और अगर आप उस पर नहीं चल रहे हो, अगर आप मोनोगमी नहीं कर रहे हो फॉर सम रीजन, तो पहले बताओ तो सही क्यों। आपके पास बहुत ठोक के रीजन होना चाहिए ना। बिल्कुल। बहुत क्लैरिटी में अगर आपको डिबेट पे डाल दिया जाए तो यू शुड हैव योर पॉइंट्स रेडी। सेक्स से बढ़कर आप उस पर क्या बात कर पाओगे? सिर्फ मजे के लिए नहीं कि हाँ यार मेरे पास 2 लड़कियां होंगी, मेरे पास 2 लड़के होंगे, एक यहाँ से किस करे, एक यहाँ से करे, मजा आ जाएगा। काइंड ऑफ मेक सेंस ब्रो। ग्रेट। बहुत बहुत मुश्किल होती हैं ये चीजें। कभी भी आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हो विच इज द पाथ दैट इज नॉट टेकन बाय मोस्ट पीपल, वो रास्ता कठिन ही होगा। हाँ, वहां पे कभी कभी ऐसी चीजें भी मिल जाएंगी जो किसी और को नहीं मिलेंगी, बहुत रिवॉर्ड भी मिल सकता है। सो इट्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ग्रेट। या नाउ लेट्स कम टू द ग्रोथ पार्ट। ठीक है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, वो सब डिस्कस कर लिया। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब एक इंसान जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो ग्रोथ की तरफ कैसे जाए। जैसे हमारे पिछले पॉडकास्ट में ना मैंने 1-2 कमेंट्स देखे थे जहां पर लोग पूछ रहे थे कि यार ये बंदा इतना ज्ञान दे रहा है, ठीक है, इसने क्या किया अपनी लाइफ में। तो टू ऑल द पीपल आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर स्टोरी, और लोगों को भी पता चले कि आपने ग्रेजुएशन नहीं की लेकिन आपने पढ़ा बहुत कुछ है। मैक्सिमम लोगों को लाइफ में क्या चाहिए? पैसा चाहिए, थोड़ी सी पावर चाहिए, राइट? आसपास ऐसे लोग हो जो रिस्पेक्ट करते हो, मेरे आसपास ऐसे लोग हो जो मुझे प्यार करते हो। मैक्सिमम लोगों के पास ये नहीं है, एंड यू हैव इट। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्या पढ़ा जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, और मैक्सिमम लोगों के पास ये चीज नहीं है। सो मैंने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। 12वीं का है मेरे पास सर्टिफिकेट फॉर्मेलिटी, बट मैंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। ओके। लेकिन मैंने नॉलेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। आई हैव रेड ओवर 1000 बुक्स जो क्लासिक्स हैं। क्लासिक्स ऑन बिजनेस, क्लासिक्स ऑन मैनलीनेस, क्लासिक्स ऑन रिलेशनशिप्स, क्लासिक्स ऑन फिटनेस, ये वो, ऑफ कोर्स ऑल द स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता, कुरान, ये सब चीजें। तो नॉलेज और विजडम को मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। टीचर्स रहे हैं मेरे, बहुत वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं मैंने बहुत, और ज्ञान बहुत जरूरी है। गुरु और ज्ञान बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो पहली चीज है। अब उसके बाद आपका सवाल अगर ये है कि हाउ डू यू अटेन दिस लाइफ, तो देखो फंडामेंटली ना क्या होता है, लाइफ का एक अपवर्ड थ्रस्ट है। आप एक बीज डालो एक सॉइल में,
जमीन में, तो वो क्या होएगा कुछ टाइम बाद, एक अपवर्ड थ्रस्ट है, बिल्कुल ठीक है। एक अगर कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी जानवर है, उसका एक थ्रस्ट है, इट्स लुकिंग फॉर फूड, इट्स लुकिंग फॉर वाटर, पड़ा नहीं रहेगा वो, ट्राई करेगा, हाथ पैर मारेगा, फिर मर गया तो मर गया, लेकिन ट्राई जरूर करेगा। बिल्कुल। सो सबसे पहले तो वेयर आई फाइंड पीपल स्टक इज देयर अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ लाइफ इज ब्लॉक्ड। बाय व्हाट? बाय कंडीशनिंग, ओके, बैड फूड, बैड मीडिया, स्टार्टिंग में जो बात एजुकेशन, लोगों का बोलना कि बस ऐसे ही करो, बस इस रास्ते पे चलो, चुपचाप चलते रहो, चुपचाप चलते रहो, कुछ बोलना मत, सर नीचे रखो, चलते रहो, स्कूल कॉलेज नौकरी, मर जाओ उसके बाद। सो वो अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ लाइफ ही मिसिंग है। कोई एक्सप्लोरेशन नहीं है कि हाँ भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं जाके कुछ क्रेजी करूं, मैं कहीं पहाड़ चढ़ूं, मैं कोई एक्टिविटी ट्राई करूं, मैं मार्शल आर्ट्स करूं, मैं डांस करूं, मैं योगा करूं, नहीं है वो मोस्ट पीपल। सो फर्स्ट यू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दीज इन्फ्लुएंसेस, दैट इज लेवल 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज कर पाना कि यार अभी जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूं या कोई और करवा रहा है। अगर आपका रोज शाम को बैठ के टीवी देखने का मन कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, वो आप कर रहे हो या आपको कंडीशन कर दिया गया है वो करने का। बिल्कुल। अगर आप मंडे टू फ्राइडे नौकरी कर रहे हो विच यू हेट एंड सैटरडे को जाके थोड़ी दारू पी रहे हो, वो आप कर रहे हो या करवाया जा रहा है आपसे। माइंड कंट्रोल तो नहीं है कहीं ये, करेक्ट? ओके। सो पहला लेवल वो है कार्तिक, अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ लाइफ को खोलो, गो बैक टू योर सेल्फ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंडीशनिंग, हिप्नोसिस एंड योर जेन्युइन ऑथेंटिक डिजायर्स। ओके। डिजायर कोई बुरा वर्ड नहीं है ब्रो, बहुत अच्छा वर्ड। बिल्कुल। सो ना हमें सबको स्लेव्स बनाया गया है, स्लेव कंडीशनिंग दी गई है, उससे बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई टेल यू समथिंग अबाउट स्लेव कंडीशनिंग लेटर, बट पहले इससे बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है। सेकंड, उसके बाद लाइक वी डिस्कस्ड, नाउ यू लर्न, नाउ यू गेन नॉलेज एंड यू टेक एक्शन। फंडामेंटल्स ऑफ मेकिंग मनी, फंडामेंटल्स ऑफ योर बॉडी, फंडामेंटल्स ऑफ रिलेशनशिप्स, मैन वुमन डायनामिक्स, ये वो आपका ऑथेंटिक आप अब डिस्कवर करना स्टार्ट करते हो कि मैं हूं कौन, मुझे चाहिए क्या इस जिंदगी में, क्या डायरेक्शन है मेरी, क्या कॉलिंग है मेरी, और फिर आप उस तरफ जाते हो। यू टेक एक्शन, यू बिकम अ मैसिव एक्शन टेकर, यू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स जो आजकल लोग रंडी रोना करते रहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ओवरकम करें, मोटिवेशन कैसे लेके आए, डिसिप्लिन में कैसे, यू ओवरकम ऑल ऑफ दिस and you become like a monster who's like, yes, I'm going towards my goals and dreams, and you keep learning more knowledge, more wisdom, more experiences, more action. तो करते 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 ब्रो एक स्पाइरल सा बन जाता है, एक अपवर्ड स्पाइरल जो अनस्टॉपेबल हो जाता है, एंड यू कीप अट्रैक्टिंग थिंग्स टू यू जो आपको फॉरवर्ड कर रही है उस मिशन में। लास्ट पीस मैंने पहले भी बताया था, अलाइन योर सेल्फ विद द हायर पावर, डिवाइन विल। बिल्कुल, राइट, दिस इज द वे, this is the way. So a brief recap. First, you discover your own authentic desire and your own authentic will. Then you learn knowledge, skills, and action. बिल्कुल. Then you build an upward spiral. Momentum, power, money, success, whatever you want. And now you take that energy and it's like plugging into something which is a supercomputer. You've built a mini computer. Now you plug that into a supercomputer of the universe, and now it's like boom, पटाखा. अब चीजें तुम नहीं कर रहे हो, अब चीजें हो रही हैं और तुम उन्हें होते हुए देख रहे हो. Get it? So ये है. अब अगर मैं ये सारा साइड रख के एक टिप दूं सबको अभी, बिल्कुल. It is to change your vibration. We live in a vibrating universe. Okay. ठीक है? So there are 3 levels. There is having, doing, being. हैविंग का क्या मतलब होता है? मुझे ये ग्लास चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये फोन चाहिए. डूइंग क्या होता है? कर्म करना. कर्म करो, फल की चिंता मत करो. बिल्कुल. मेरे को फोन बनाने में बड़ा मजा आता है, या मेरे को पॉडकास्ट करने में बड़ा मजा आता है, तो मैं वो एक्शन में हूं, और उसके थ्रू अगर मेरे को कभी फोन मिल जाता है या पैसे मिल जाते हैं तो ग्रेट. सो डूइंग से मुझे हैविंग मिल रहा है, राइट? एक्शन ले रहा हूं तो रिजल्ट मिल रहा है. इससे भी हायर पैराडाइम है बीइंग. हु आर यू बीइंग? व्हाट इज योर स्टेट ऑफ बीइंग? If you're being a high value, relaxed, wealthy, abundant person, if you're tapped into that energy, तो doing और being automatic हो जाता है. बिल्कुल. कोई effort नहीं लगता, कोई will power नहीं लगती है. You're being a certain way, and out of that being flows the action. Exactly. As a consequence of the action flows the outcome. बिल्कुल. So shortcut है ये. बजाय कि ये सोचने के मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये सोचो कि अच्छा जिस इंसान के पास वो सब है,
हाउ इज दैट पर्सन बीइंग, व्हाट इज हिज स्टेट ऑफ बीइंग राइट नाउ? फॉर एग्जाम्पल, मुझे एब्स चाहिए. व्हाट्स द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ समवन हु हैज एब्स? Very comfortable in their body, very sexy in their body. Can I start tapping into that? If I do that, automatically when somebody puts an ice cream in front of me, I'll just be like, नहीं चाहिए यार. जबरदस्ती नहीं रोकना पड़ेगा. इट वुड बी लाइक मन ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं इतना रिलैक्स्ड और सेक्सी फील कर रहा हूँ अपनी बॉडी में कि एक सैलेड जो होता है ना, उसको उसका टेस्ट लेने के लिए यू हैव टू बी काम, साइलेंट, राइट? एक एप्पल को एंजॉय करने के लिए दिमाग में साइलेंस चाहिए, तब वो आप उसके जूसेस को एंजॉय कर पाते हो. लेकिन अगर आपके दिमाग में बहुत डिस्कम्फर्ट है, बॉडी में बहुत डिस्कम्फर्ट है, तो एप्पल तो बहुत फीका लगेगा. तब आपको चाहिए होगा एकदम नमक से भरा हुआ चिप्स का पैकेट या एकदम हिट करने वाली चीनी से भरी हुई आइसक्रीम, क्योंकि यू आर सो क्लटर्ड इनसाइड, राइट? बट यू आर ऑलरेडी इन दैट स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ समवन हु हैज द परफेक्ट बॉडी. दिस मेक्स सो मच सो वो रेजोनेट ही नहीं करेगा आपके साथ. कहोगे यार आइस का गंदा सा लग रहा है, स्मेल ही सही नहीं लग रही ब्रो. फक दैट विल पावर शिट. शॉर्टकट. So this is the one tip I would give everyone. This is the reason behind my success and the way I am, bro. Vibration. That's really great. और पता है मैक्सिमम लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि आपने अपनी लास्ट मील कब एंजॉय की थी. अभी पता है आज के दिन स्टेट ये है कि हर इंसान, मैक्सिमम लोग एक्चुअली जब खाना खा रहे होते हैं ना, तो वो टीवी या किसी फोन के सामने होते हैं और उनको पता भी नहीं होता वो क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं. उन्होंने वो फील ही नहीं किया until unless वो टिंज आए या तो शुगर का या सॉल्ट का, राइट? Yeah. It's absolutely correct. Now let's decode your business कि सक्सेस कैसे. ये आपने बता दिया like the way of being, लेकिन अब प्रैक्टिकली आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे. तो when you build इंडिया की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट चेन नॉकआउट फाइट क्लब, तो वो शुरू कैसे किया था? क्योंकि जब आप शुरू कर रहे हो ना, आपका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, राइट? वो पहली सेल कहाँ से आएगी, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो माइंडसेट कहाँ से आएगा, तो ये सारी चीजें कैसे वर्क कर रही थी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद जब आप कुछ शुरू कर रहे हो तो कैसे करना है आपको. सबसे पहले तो यू फाइंड समथिंग. देयर आर 2-3 थिंग्स यू हैव टू लुक एट. यू फाइंड स्ट्रेंथ्स. आपकी क्या स्ट्रेंथ है? ओके. यू फाइंड थिंग्स दैट इमोशनली यू कैन गेट ऑब्सेस्ड विद. अगर मान लो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है पॉडकास्ट करना, लेकिन आपको इतना पसंद है कि अगले 3 साल तक चाहे आपको 0 व्यूज आए, आप रुकोगे नहीं. ऑब्सेस्ड हो आप इमोशनली किसी कारण से, बिल्कुल, वो भी एक बढ़िया चीज है. ठीक है. थर्ड है अपॉर्चुनिटीज. मान लो आपके पापा जो हैं बहुत बड़े सीमेंट का एम्पायर है उनके पास, लेकिन आपने कोई चूतिया सी रील कहीं देख ली जहां बंदा बोल रहा था फाइंड योर पैशन, तो आपने अपने $1 बिलियन पापा को बोला कि मुझे नहीं करना ये सीमेंट का एम्पायर, मैं फाइंड माई पैशन करूंगा. तो डोंट डू दैट. बिल्कुल. ठीक है. सीमेंट वाले एम्पायर में ही पैशन ढूंढने के तरीके निकाल लो. या पैशन करो साइड पे, वीकेंड पे करो अपना पैशन, फ्री टाइम में करो अपना पैशन, और सीमेंट के एम्पायर को प्लीज आगे चलाओ. यू हैव ए प्लेटफॉर्म, बिग प्लेटफॉर्म. बिल्कुल भाई, साम्राज्य है. सो 3 चीजें क्या है? पहला है स्ट्रेंथ्स. क्या आपकी ताकत है? नेचुरल. आप देखो अगर आपके अंदर एक ड्राइव है एक चीज की, यार ये तो नेचुरल है भाई मेरे लिए, ठीक है, वो हो सकता है. दूसरा है इमोशनल ऑब्सेशन. जैसे ब्रो मेरे लिए सेल्फ डिफेंस ऐसा था कि मेरे को इतना डर लगता था कि अगर मैंने नहीं सीखा तो मैं मर जाऊंगा. अब मैटर नहीं करता ना यार कि मतलब उससे पैसे आए ना आए, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा ब्रो. बिल्कुल, राइट. कम्युनिकेशन, सेल्स, ये सब मेरे लिए ऐसा था कि आई कुडंट टॉक टू एनीबॉडी. बिल्कुल ऐसे बैठा रहता था. तो वो तो मुझे करना ही था ब्रो. मतलब मैं उसके साथ देयर इज नो वे कि मैं वो नहीं करूंगा. स्ट्रेंथ नहीं थी, वीकनेस थी, बट इमोशनल ऑब्सेशन था कि ये चाहिए, ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए. और होता क्या, जब आप अपनी कोई वीकनेस ठीक करते हो ना, आप यूजुअली ओवर कॉम्पनसेट कर देते हो. तो जो स्टैंडर्ड है नॉर्मल, अगर आप उससे नीचे हो, तो जब आप नॉर्मल पे आने की कोशिश करते हो ना, आप यहाँ पहुंच जाते हो. बिल्कुल. तो लोगों को लगता है वीकनेसेस खराब हैं. वीकनेसेस से भी कई बार बढ़िया बढ़िया आपको बिजनेस आइडियाज मिल जाएंगे. क्या चीज है जो आप अपने आप में ठीक करना चाहते हो? बिल्कुल. इसे बोलते हैं स्क्रैच योर ओन इच. खुद की खुजली मिटाओ, फिर फाइंड अ वे टू मेक इट वर्थ इट फॉर अदर पीपल. क्योंकि वो खुजली बहुतों को हो सकती है. बिल्कुल भाई, बिल्कुल. सो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स. ठीक है. फिर उसके बाद जब आप शुरू करते हो, तो देन देयर इज अ कोट दैट यू नो, बी हाई एनर्जी, because high energy attracts people, and when they show up, build them. Okay. So be high energy, in other words, marketing. Present yourself in a way that attracts people. And when they show up, be like, okay, here's the bill.
तो नॉकआउट के लिए आपने मैक्सिमम बिजनेस जो बंद होते हैं ना वो होते हैं क्योंकि वो सेल्स नहीं कर पाते, नंबर 1 रीजन। सेकंड होता है कि वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते, राइट? तो ये 2 बिजनेस प्रॉब्लम आपने यार कैसे सॉल्व की, क्योंकि कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। तो सेल्स कैसे करी आपने नॉकआउट के लिए? कैसे आए लोग कि यार ज्वाइन करना है, यार ये करना है? क्योंकि जिम उस जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन सेल्फ डिफेंस, MMA ये थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में अब आ गया है। आज से इतने साल पहले, 12 साल पहले नाम ही नहीं था, किसको सीखना था? अंडरग्राउंड मूवमेंट थी भाई जो हमने शुरू करा था। कैसे किया ब्रो? पहले तो कुछ पता ही नहीं था, 6 साल तक तो ऐसे ही बस स्क्रैचिंग योर ओन इच था। ओके, इमोशनल ऑब्सेशन था, कर रहे थे। Then it's all about wisdom and knowledge, bro. If you have the right teachers, if you have the right sources, they'll tell you this is how you interact with a customer. Okay. You know, like आप एक तरीके से बात करते हो ना मेरे से, पॉडकास्ट पे आपने मुझे इनवाइट किया, हाँ. तो कुछ सोच समझ के आपने बोला होगा कि चलो मनन को ये मैसेज भेजते हैं, राइट? That's it. You just stop and think, bro. लाइफ में ना इतनी बड़ी चीजें नहीं होती हैं. You just stop and think. Be high vibration. What is the vibration? What is the vibration when I am inviting Karthik to martial arts? My vibration is मुझे पैसे चाहिए, मुझे नहीं. My vibration is I'm going to make him have a great experience. He's going to fucking love it. इसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी मार्शल आर्ट्स अगर ये आएगा तो. With that vibration, I stop and think, okay, what message can I send? Or what video can I create? Then I put it out there. Okay. Then the algorithm tells you whether your content was a hit or a miss. And then you listen and you adapt. So you take action, you get a result. Okay. Then you see what the result is. If it is what you want, you take more action, double action, triple action, quadruple action. If the result is not what you want, you go back to your teachers, you go back to your sources of knowledge, change whatever you want to change, take a new action. Then you see what result you get. If you don't get the result you want, you go back to your knowledge, you go back to your teachers, you go back to the drawing board, make some changes, take new action. Now, if somebody keeps doing this, they will eventually find the right action. वो हिट हो जाएगा एकदम से, कभी ना कभी होगा. बस जब वो हिट हो जाए फिर उसमें पूरा एक्सेलरेटर दबा दो, घुस जाओ अंदर. Exactly. Most people give up, bro. कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है भाई. बिल्कुल. मैं बैठ के लिख के आपको दे सकता हूँ कि ये करना है, उससे बात नहीं बनेगी. आज इंटरनेट का जमाना है, आपको सब मिल जाएगा ऑनलाइन यार. लिखो ना गूगल पे जाके सेल्स मार्केटिंग, हाउ टू डू सेल्स लिखो ना भाई. AI चैट GPT से पूछो ना भाई, वहां बात ही नहीं है ब्रो. पर टेस्ट करना पड़ेगा. बात वाइब्रेशन की है नंबर 1, कि आप सेल किस वाइब्रेशन से कर रहे हो. आप एक लड़की को भी जाके डेट पे अगर बुला रहे हो तो क्या वाइब्रेशन है आपकी? हाय, क्या आप मेरे साथ डेट पे चलोगी, आप डिनर पे चलोगी? Or is it like, hey, I'm going to Ambience Mall today. I'm doing ice skating over there and I'd really like you to come with me. आजा यार, चलते हैं, मजे आएंगे. फ्लिप होगी सिचुएशन. मैं तो अपने मजे करने जा रहा हूँ. मैं एक्चुअली जा रहा हूँ अभी Ambience Malls के बाद. Okay. मैं तो अपने मजे करने जा रहा हूँ ना. उसको बुला रहा हूँ. I'm asking her to join the fun. Date. And then there are some advanced strategies. So for example, when I'm doing a workshop, when you apply to the workshop, you can't just join the workshop. आपका पहले इंटरव्यू होएगा. Flip the script. Authority मेरे पास. I will choose whether you would be able to come on. आपको मैं कन्विंस नहीं कर रहा हूँ कि हाँ कर लो हमारी वर्कशॉप. I'm like, you can apply for it. Now let me see now. Okay, why should we take you on the workshop? अब ये सिचुएशन ऐसी होगी कि आप मुझे कन्विंस कर रहे हो कि यार नॉकआउट ज्वाइन करके जगह मैं आपको बता रहा हूँ मुझे ज्वाइन क्यों करना है. Exactly. मेरे वर्ड्स जहाँ चेंज हुए, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया. Exactly. इसे बोलते हैं रिवर्सिंग. सेल्स की लैंग्वेज में इसे बोलते हैं रिवर्सिंग द बायर सेलर डायनामिक. लेकिन इसके लिए लाइक यू टोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वाइब्रेशन स्टेट क्या है. आप फुद्दू सी बात कर रहे हो और उसके बाद ये रिवर्स करने लगोगे ना, सामने वाले बोलेगा तू निकल. ब्रो ये आप एज अ मैनिपुलेशन टैक्टिक कर सकते हो, या जेन्युइनली आप, जैसे अगर मैं रिट्रीट कर रहा हूँ कार्तिक, मैं 10 लोगों को लेके जा रहा हूँ लेट्स से ऋषिकेश. ओके. अब मुझे सर्टेन टाइप ऑफ लोग ही चाहिए ना. पता चले वहां कोई चूतिया आ जाए जो बीच में कह रहा है कि मेरे को ये दो, मेरे को वो दो, मैं नहीं आ रहा ट्रेनिंग में, सारा कुछ खराब होएगा रिट्रीट में मेरी. सही बात. तो ये मेरा जो रिवर्सल ऑफ बायर सेलर डायनामिक है वो एक जेन्युइन प्लेस से आ रहा है. हाँ, उसका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया हो रहा है. आई एम मेकिंग मनी बिकॉज ऑफ इट. बिल्कुल. बट मैं ऐसे गिमिक की तरह नहीं यूज कर रहा. सो वंस यू लर्न दीज प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, ट्राई टू बिल्ड समथिंग विच इज सो हाई वैल्यू, सो जेन्युइन. आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस भी जेन्युइनली होनी चाहिए यार, वैल्यूबल. उसको इतना वैल्यूबल बना दो कि ये प्रिंसिपल्स ऑथेंटिक हो. ओके. ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट साला बिल्कुल ही बेकार है और तुम जो सेल्स मार्केटिंग पे ले जा रहे हो, वो तो फिर
एक बार जब लोगों ने डिस्कवर कर लिया तो बहुत बेइज्जती होगी ना उसके बाद. एग्जैक्टली. प्रोडक्ट हैज टू बी हाई वैल्यू. मजा आ गया भाई आज के पॉडकास्ट में. थैंक यू भाई. बहुत सारी चीजें, मतलब एकदम बोलते हैं ना टैप इन ऐसे की, बिल्कुल ही अनबायस्ड होके कि यार ये रियलिटी है एंड समवन हैव टू स्पीक अबाउट इट, कि भाई सच है और बोल दिया. सो लेट्स कंक्लूड दिस पॉडकास्ट. योर फाइनल मैसेज टू द ऑडियंस, एनीथिंग. भाई, change your vibration. So be someone who is vibrating at a level which is high. High से क्या मतलब है? अगर एक स्केल को हम देखें, low vibrations are anxiety, anger, fear, irritation, frustration. These are all low vibrations, confusion. High vibrations are what? Acceptance, enthusiasm, energy, happiness, optimism, joy, love, stuff like that. So be at a high vibration. और उसके अलावा बाकी जो चीजें करने वाली हैं वो करो. You already know the work that needs to be done. You need to make money, fucking make money. You need to go out on 20 dates so that you can find a girlfriend or a boyfriend. Do it. जो चीजें करने वाली हैं, you already know them. Don't delay taking action on them. Because that will eat you up from inside. Failure तुम्हें उतना बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन एक्शन ना लेना ना तुम्हें खाता जाएगा कि what if, काश मैंने कर दिया होता तो क्या होता, शायद मुझे वो मिल ही जाता जो मुझे चाहिए था. तो वो what if वाली जिंदगी बहुत बहुत ज्यादा जहरीली हो जाती है बियॉन्ड अ सर्टेन एज. बेटर है जाओ, एक्शन लो, फेल हो जाओ 3-4 बार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. सो हाई वाइब्रेशन, मैसिव एक्शन, and that is it. My mentor once told me, if I put a gun to your head, Manan, and you have to achieve all your goals in the next 12 months, gun to your head, otherwise I'll blow your brains out. All your goals have to be achieved. But at the same time, you're not allowed to be in a bad mood for more than 5 minutes. If you're in a bad mood for more than 5 minutes, तो भी गोली चल जाएगी. So 2 conditions हैं. एक तो सारे goals achieve होने चाहिए, और दूसरा you can't be in a bad mood for more than 5 minutes, gun to the head. तो ये गेम है, जाओ और खेलो. ग्रेट. डन भाई. ग्रेट भाई, मजा आ गया भाई बहुत. आई होप आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आया होगा. इस पॉडकास्ट का आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सब्सक्रिप्शन बटन पे प्लीज़ क्लिक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाएं और इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले, वो बना सकें. सो स्टे ट्यून. अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं. तब तक के लिए नमस्कार.